हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि भारत की, देखो हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि भारत का एकमात्र विकल्प ये बचता है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अगर भारत आत्मनिर्भर नहीं बनता तो फिर आप सोवरेन होने का जो दावा है वो कर नहीं सकते। अब मैं कई बार ये जो टॉपिक है वो समझा चुका हूं, और अगर आप कहोगे तो फिर किसी और वीडियो में समझाऊंगा। अगर आप सोवरेन रहना चाहते हो, संप्रभु रहना चाहते हो, तो आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कहता कि आप 100% कभी भी आत्मनिर्भर बन पाएंगे या सप्लाई चेन जो है उस पर आप निर्भर नहीं रहेंगे, ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि 60-70% जो है आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आज मैं आपके लिए ये बताने वाला हूं कि जो मैं बार बार कहता रहा हूं, क्या भारत सरकार इस पर कार्य कर रही है? हाँ, बिल्कुल, इस पर भारत सरकार लगातार कार्य कर रही है। और वो किस तरीका के जो नए नए जो एज कटिंग टेक्नोलॉजी जो है उसका प्रयोग करके आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि शक्ति और शांति दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आप शक्तिशाली नहीं है तो फिर शांति की उम्मीद भी आप नहीं कर सकते। तो आज इस लेक्चर में आपके लिए पूरी तरीका से मैं बताने वाला हूं कि भाई कौन कौन से ऐसे हथियार हैं जो भारत जो है अब पूरी तरीका से स्वतः ही जो निर्मित कर रहा है और वो आत्मनिर्भर है। अगर हमारे पास ये शक्ति है, क्योंकि असली भाषा तो यही है, शक्ति की ही भाषा असली होती है। बाकी तो सब ये वसुदेव कुटुंबकम और ये सब तो ठीक है, अच्छा लगता है, अच्छी भाषा है। आज हम जो बताने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि भारत जो है वो 5 नए शक्तिशाली हथियार कौन से हैं जो या तो आप कहिए कि जो हमारे आसपास जो रहने वाले देश हैं, चाहे तो वो खासकर चाइना से हमें ज्यादा प्रॉब्लम है। ये तो इधर तो जो वो अमेरिका का पिट्ठू है वहां, उसे हमें ज्यादा टेंशन नहीं है। वास्तव में जो असली दुश्मन है या असली एनिमी जो है वो है चाइना। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि भारत ना सिर्फ यही डेवलप कर रहा है, भविष्य के लिए क्या डेवलप कर रहा है वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये लेक्चर जो है कंप्लीट होने वाला है। अगर आपने पूरा सुन लिया ना तो आपको ये जो डिफेंस वाला जो पूरा, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ा टिपिकल लगता है कि ये डिफेंस के जो नाम होते हैं ना, कि हथियारों के नाम अजीब अजीब से होते हैं, ये टेक्निकल जो टर्म होती है, तो आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये सारा का सारा एकदम साधारण भाषा में। अब देखिए, भारत जो है आत्मनिर्भर की ओर जो है, निर्भरता की ओर जो है लगातार अपने कदम बढ़ा रहा है। भारत अपने हवाई प्रभुत्व पर डोमिनेंस के लिए, आपने देखा होगा कि अस्त्र 2 जो मिसाइल है उसका भारत ने जो है पूरी तरीका से उस पर अपना उसको डेवलप कर लिया है। अब जैसे कि आप देखेंगे अस्त्र 2, अस्त्र 3 भी जो है वो भी भारत जो है डेवलप किया है। इसी तरीका से आप देखेंगे कि भारत जो है 73M मिसाइल जो है, जो कि सुखोई के लिए डेवलप की है, वो भी भारत ने डेवलप की है। अब ये जो है अगर ऐसा होता है तो जो हमारा सामरिक बढ़त है, ये सब जैसा कि मैंने आपको 3-4 मैं विस्तार से भी आपको समझाने वाला हूं। ये जो सारा जो मैं ये डेवलप हम कर रहे हैं, इससे हमारी जो सामरिक प्रभुत्व जो है, स्ट्रेटेजिक जो डोमिनेंस है वो भी स्थापित होता है। उसी तरीका से मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी प्रिले मिसाइल के टॉपिक पर। तो प्रिले मिसाइल जो है वो भी हमने डेवलप की है और उसका जो परीक्षण भी अभी दिसंबर में हुआ है, जो कि 150 से लेकर के 500 किलोमीटर तक की टैक्टिकल बैलिस्टिक जो है मिसाइल है। और बैलिस्टिक नहीं, वो क्वाजी बैलिस्टिक है। मैंने वो समझाया था, वो मैं आपको अभी भी आप थोड़ा सा बताने वाला हूं। लेकिन यही नहीं, भारत जो है HGV, यही है इसकी फुल फॉर्म है, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। ये आने वाले समय में भारत को जो अर्थ का जो कक्षा होता है ना, अर्थ का जो पूरा क्लास होता है, उससे अपनी मिसाइल लॉन्च करने की शक्ति प्रदान करने वाला है। आज मैं आपको इन सभी के विषय में विस्तार से बताने वाला हूं कि ये सारा होता क्या है। अब जैसे आप अस्त्र 2 है वो बोलते हैं VVRAM, यानी कि VVRAM जो क्या होता है, बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइल। यानी कि जो अस्त्र 2 है वो VVRAM है, जो कि रॉकेट जो है वो लॉन्च कर सकता है, ठीक है। और इसी तरीका से ये जो है एक तरीका से डबल पल्स रॉकेट मोटर से जो है लैस है। इसके अंदर जो लगी हुई है वो है डबल पल्स रॉकेट मोटर, ये लगी हुई है। और आप देखोगे कि इसका अगर आप नो एस्केप जोन, यानी कि अगर कहीं पर ये मिसाइल गिरती है तो इसका नो एस्केप जोन जो है वो लगभग आप 150 किलोमीटर का, मतलब जहां गिरेगा या इसकी जो अपनी क्षमता है वो 150 किलोमीटर की। ये सारी बातें आज मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाऊंगा। और भारत जो है, भारत का जो HGV है वो अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम है, जैसे बोलते हैं थर्ड, वो भी इसको नहीं रोक सकता है। और क्यों नहीं रोक सकता वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। और इसी तरीका से जो चीन का जो HQ9 शायद उसका है, HQ19 है ना, HQ19 जो है वो भी इसको नहीं रोक सकता है। क्यों नहीं रोक सकता वो मैं आपको समझाने वाला। क्यों? क्योंकि इसका जो पथ है वो जिग जैग होता है, यानी कि कब ये नीचे जाएगा, कब ऊपर जाएगा, कब साइड जाएगा, कब इस साइड जाएगा, उसको ट्रैक नहीं कर पाता, इसीलिए जो है। अच्छा, दूसरा क्या है कि वो ऊंचाई पे भी कम जाता है। तो बहुत सारी इसी वजह मैं आपको इसमें समझाने वाला हूं। और लास्ट नॉट द लीस्ट, FOBS, यानी कि FOBS जो है भविष्य में हम इसका भी जो निर्माण है वो कर रहे हैं। मैं आपको एक बार समझाता हूं, एक सेकंड रुको। FOBS, ठीक है, ये जो है इसमें ये एक एज कटिंग है, इसका बोलते हैं प्रोफेशनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म ये है। और ये जो है ये HGV, यानी कि HGV जो मैंने आपको भी बताया है, हाइपरसोनिक ग्लाइडल व्हीकल जो है, उसका अगला कदम ये होगा, क्या होगा कि एक सैटेलाइट के द्वारा ही इसको जो है लॉन्च किया जाएगा। इस लाइटरिंग म्यूनिशन, उसमें हमको जो है एक प्रभुत्व जो है ये स्थापित करके देने वाला है। आज इसी सब पर जो मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू मैंने दे दिया है, आज आपको बिल्कुल मैं एकदम समझा दूंगा ये है क्या सारा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि अस्त्र 2 के बारे में मैंने आपको
बताया। अस्त्र 2 जो है वो क्या है, 200 किलोमीटर तक की जो उसकी रेंज है, और जो मैंने आपको बताया बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है इसकी है BVRAAM, ये इसका है, और 200 किलोमीटर की जो है इसकी रेंज है। अस्त्र 3 जो मिसाइल है ये भी मिसाइल है, और ये 300 किलोमीटर का जो है इसका जो विस्तारित रेंज है कि 300 किलोमीटर तक ही जाएगी, और PL-15 मिसाइल को ये मात देने के लिए, PL-50 जो चाइना का है उसकी मिसाइल को जो मात देने के लिए पर्याप्त है। उसी तरीका से आप देखोगे R-37M, ये मिसाइल भी जो है इसका, ये जो मिसाइल है ये हमने सुखोई के लिए बनाया हुआ है, और ये वहां से लॉन्च होगा। इसी तरीका से हमारी जो स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट जो है वो इनसे बढ़ जाती है। और कैसे बढ़ती है, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारा जो मुख्य एक एनिमी है वो चाइना है, क्योंकि वो पड़ोसी भी और टेक्नोलॉजी में भी एडवांस्ड है, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं। अब प्रिले मिसाइल जो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया कि अभी दिसंबर में ही इसका जो टेस्ट है वो किया गया। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, ये HGV जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, HGV जो होता है वो मैक 6 की गति और अप्रत्याशित प्रक्षेप पथ जो होता है, मैंने क्या बताया था आपको, इसका जो पथ होता है वो जिगजैग होता है, लेफ्ट राइट कब ये जाएगा ये अनुमानित नहीं किया जाता, और स्पीड जो है इसकी वो 6 मैक है, और जो हाइट जो होती है वो भी क्या होती है, कम होती है, इसलिए इसे ट्रैक करके डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसकी मारक क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा है। अब वही है जो तुरंत मैंने आपको बताया, मैं इसको आपको विस्तार से समझाऊंगा ये है क्या। भारत जो है इस तरीके के 5 हथियार जो है भारत ने बनाए हैं जो कि चाइना को डायरेक्ट जो है संतुलित करते हैं, और वन बाई वन करके आपको मैं इनकी जो तुलना भी दिखाने वाला हूं आगे। अब एक निर्णायक शक्ति परिवर्तन है, हाल के परीक्षणों ने 5 अभूतपूर्व स्वदेशी, देखो यहां पे आता है अभूतपूर्व स्वदेशी हथियार प्रणालियों का अनावरण किया है, और वो कौन कौन से हैं, जैसे एक तो इनमें से 5 में से आसमान पर प्रभुत्व यानी कि एयर डोमिनेंस स्थापित करने वाले हैं, दूसरा है जो लैंड पर डोमिनेंस स्थापित करने वाले हैं, और तीसरा है जो अंतिम सामरिक जो निवारण है वो ये स्थापित करने वाले हैं। तो ये मैं आपको इसमें बताऊंगा, और जो मैंने आपको पूरा बताया है वो इन्हीं पर आधारित है। देखिए हवाई युद्ध में भारत की अचूक बढ़त, अस्त्र 2 जो है वो क्या है, VVRAM, इसका मैंने आपको पहले बता दिया है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, समझ गए। तो बियॉन्ड विजुअल, विजुअल मतलब होता है दिखना, बियॉन्ड मतलब है उसके परे जाकर के, यानी कि जो दिखेगा नहीं उसके परे जाकर के एयर से एयर में मार करने वाला ये मिसाइल है। अब ये क्या है, डुअल पल्स रॉकेट मोटर, यानी कि डुअल पल्स का मतलब क्या है, जैसे पल्स होती है ना, वो जैसे आप हाथ का भी देखोगे अपना आर्टरी वगैरह में तो वहां लुप लुप होती रहती है, तो इसके अंदर जो मोटर है वो डुअल पल्स की है। अब ये जो इसे अंतिम चरण में उच्च गति, ये काम क्या करती है, जो डुअल पल्स मोटर क्या है, एक बार तो उसको पहली बार थ्रस्ट देने के लिए है, और एक बार जब वो अपने एक ऊपर एकदम क्लाइमेट पर है ना, ऊपर होगा एकदम चरम पर होगा, उस टाइम एक और बूस्ट दे करके उसको गति जो है वो प्रदान करने के लिए ये डुअल पल्स इंजन जो है वो काम आता है। अब यह भारतीय वायुसेना को किसी भी हवाई हमले में निर्णायक जो भूमिका है उसमें लाकर के सामना खड़ा कर देता है। अब ये मैंने जैसे कि आपको बताया है, अधिकांश ये जो मिसाइल है वो सारी की सारी डिफेंस के लिए होती हैं, उनका यूज जिंदगी में कभी होने वाला है नहीं। हाँ, टैक्टिकल जो मिसाइल्स होती है उनका प्रयोग हो जाएगा, जो मैंने आपको प्रिले जो है पढ़ाई थी, तो वो इसका इस्तेमाल होने की संभावना होती है। वो एक तो अमेरिका के खासकर जो पाकिस्तान है उसके जो आतंकवादी जो बाउंड्रीज या उनके जो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए आवश्यकता होती है, और युद्ध में जो टैक्टिकल मिसाइल है उनका प्रयोग होगा। लेकिन इस तरीका के जो हाई एज कटिंग टेक्नोलॉजी के बड़े हथियार हैं इनका प्रयोग कभी भी होने वाला नहीं है, लेकिन जरूरी है। जरूरी क्यों है, डिफेंस के लिए, क्योंकि चाइना के पास है, अगर आपके पास नहीं होगा तो आप उससे एक कदम पीछे रह जाएंगे, और हम इतना अपनी सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हम साधारण जिंदगी में ऐसा होता है, लेकिन हमारी जो आर्मी होती है उनको हमेशा तैयार रहना। अब वही है, जैसे ये उन्नत सीकर क्या है, डुअल पल्स रॉकेट मोटर इसके अंदर है, एक बार पहली बार थ्रस्ट देगा, और एक बार जब वो अपने एकदम चरम पर होगा एक और थ्रस्ट दे करके उसको गति जो है वो बढ़ा देगा। अब ये VVRAM क्या होता है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जो मिसाइल जो विमान के पायलट द्वारा देखा जा सकने वाली सीमा से कहीं अधिक दूर जाकर के अपने लक्ष्य को भेजता है, उसे बोलते हैं विजुअल, यानी कि बियॉन्ड विजुअल, जहां तक वो पायलट नहीं देख पा रहा वहां जाकर के ये मार करेगी, ये ऐसा बोलेंगे VVRAM। शक्ति का संतुलन वही है, जैसे आप देखोगे हमारा शक्ति का संतुलन किससे आएगा, चाइना से आएगा। पाकिस्तान से तो हमारी कोई तुलना है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो भी है वो सारा का सारा अमेरिकन असेट है, अमेरिका की बिना मर्जी के वो कुछ नहीं कर सकता, आप इतना समझिए, और उसको कभी भी इतनी अनुमति मिलेगी नहीं कि वो अमेरिका के हथियारों का प्रयोग जो है भारत पर करेगा। इसलिए हमारा जो असली जो दुश्मन है वो है चाइना, या आप कहो कि असली जो कॉम्पिटिटर है वो है चाइना। अब जैसे भारत के पास है अस्त्र 2, ये चाइना की एक PL-15 नाम की जो मिसाइल है ये उसको ही बैलेंस करने के लिए है। अब जैसे टोटल रेंज देखना, अब जैसे इसका टोटल रेंज कितना है, 200 किलोमीटर, वहीं आप चाइना का ये जो PL-15 जो है इसका भी कितना है, इतना ही है। अब PL-15 जो है जो कि पाकिस्तान को उन्होंने दी है उसकी रेंज कितनी है, 145। अब दोबारा देखना, नो एस्केप जोन देखना, यानी कि जहां गिरेगा वहां पर उनका कुछ भी नहीं छोड़ेगा, यानी कि बच करके, एस्केप मतलब होता है बच करके निकलना, आप एस्केप कर ही नहीं सकते वहां से, तो वो कितना है इसका अपना, कितना है, 150 किलोमीटर। ये देखो ये जो बताया हुआ है ये कम से कम बताया होगा, इससे ज्यादा ही होने की संभावना होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर देखोगे इसका क्या है, पता नहीं है। क्यों नहीं पता, क्योंकि चाइना से कोई खबर बाहर आती नहीं है, इसलिए इसका पता ही नहीं है कितनी है, लेकिन हमें अपना पता है, और जो पता है वो सत्य नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया है। अब जो पाकिस्तान के पास कितना है इसका,
इसका जो नो एस्केप जोन कितना है 100 किलोमीटर। तो अब देखिए कितना हमें चाइना को जो है वो हमारा कॉम्पिटिटर है। अब देखना अस्त्र 2 की जो है 150 किलोमीटर नो एस्केप जोन अपनी श्रेणी में सबसे घातक बनाता है। पाकिस्तान जो है, मैंने जैसे कि आपको बताया, ये हथियार जो चाइना के हैं वो तो यूजफुल है नहीं, ना वो उन्हें चलाएगा ना चलाने की अनुमति होगी इसे। अब देखना अस्त्र 3 और R37M अब अस्त्र 3 क्या है, जैसे आपको पता है इसकी जो रेंज कितना है 300 किलोमीटर तक जाएगा, ठीक है। सामरिक महत्व क्या है, चीन की 200 किलोमीटर रेंज वाली PL-15 मिसाइल को सीधा जवाब देने के लिए और भारत को एक तरफा बढ़त यह प्रदान कर देता है। अब वही देखना, रूस के साथ बातचीत जारी है कि 250 किलोमीटर भारत को मिलने वाला संस्करण जो है वो एक सुखोई 13 MKI और 8 R37M मिसाइलें ले जा सकता है। ये 13 MKI जो है वो एक बार में कितना R37 की 8 मिसाइलें एक बार में कैरी कर सकता है। अब यह है कि ये जरूर हो जाएगा, इसका एक स्क्वाड्रन जो है, स्क्वाड्रन मतलब होता है एक खेप, ठीक है, वो हमें मिल जाएगा आने वाले भविष्य में। उसी के लिए हमने ये R37 जो है ये मिसाइल हमने तैयार की है। अब आता है पिरले। पिरले के ऊपर अलग से मैंने वीडियो बना दी है, अगर आप कहते हैं तो आप मेरा जो लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, वहां क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ला, सारी वीडियो और सारी PDF आपको वहां पर मिल जाएंगे। अब है सीमाओं पर अचूक और तीव्र प्रहार। पिरले जो है वो टेक्टिकल मिसाइल है, इसके ऊपर मैंने अच्छे से बताया हुआ है। और टेक्टिकल मिसाइल उसकी जो रेंज है वो लगभग 150 किलोमीटर तक आती है, यानी कि जितने बंकर वगैरह जो होते हैं और जो उनका लॉजिस्टिक जो होता है, जो कैरी करता है सामान, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये जो हमारा बॉर्डर होते हैं उनके आसपास ये कार्य करती है। और ये जो टेक्टिकल मिसाइल है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जैसे मैंने आपको बताया ये क्या है, ये एक वारहेड जो होता है, वारहेड मतलब होता है जो मिसाइल के ऊपर जो लगा होता है ना, ये वारहेड का मतलब पेलोड जो ले जा सकती है वो। अब वो क्या है भाई, जो पेलोड ले जाएगी तो आप उसे परमाणु हथियार यानी कि परमाणु भी कैरी कर सकती है, और जो साधारण जो है वो भी जो है कन्वेंशनल भी जो है कर सकती है। अब आप देखिए पाकिस्तान केंद्रित, पाकिस्तान को जो सेंटर हमने मान के देखा है, मैंने जैसे आपको बताया है, तो आतंकवादी जो ठिकाने हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ही इसका जो प्रयोग है वो होने वाला है आने वाले भविष्य में। पिरले की मुख्य विशेषताएं क्या है, वही है 150 किलोमीटर से लेकर के 500 किलोमीटर तक की जो रेंज है वो इसकी होती है। और एक टेक्टिकल ये मिसाइल है, भारी पेलोड कैरी कर सकती है। और क्या है, और इसको जो है त्वरित फायरिंग, लगातार जो है इसको फायर कर सकते हैं, लगातार छोड़ सकते हैं। और कैनिस्टर और मोबाइल, कैनिस्टर का मतलब है कि आप ऐसा देखिए, जैसा कि पिनाका के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाई हुई है, पिनाका और मल्टी लॉन्च सिस्टम से लॉन्च किया जा सकता है। आपने देखो ये देखा होगा, यहां पर क्या होता है कि कैनिस्टर बना होता है और उसके अंदर कई सारी मिसाइलें आती हैं, है ना। जैसे पिनाका के अंदर कितनी थी, 12 थी शायद, है ना, 12 थी। तो इसके अंदर भी क्या है, ये भी मल्टी है ना, कैनिस्टर के अंदर कई सारी मिसाइलें आ सकती हैं। तो कैनिस्टर बेस्ड है और मोबाइल है। पिनाका जैसे मल्टी लॉन्च सिस्टम से लॉन्च किया जा सकता है, जैसे अत्यधिक मोबाइल और मोबाइल का मतलब यहाँ पे क्या है कि चलते हुए व्हीकल से, चलते हुए व्हीकल से इसको जो है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख लेंगे। तो जब भी व्हीकल चलेगा तो उसको फिर ट्रैक जो है, जैसे जहां से मिसाइल आएगी तो दुश्मन क्या करेगा, वहीं पर यानी कि उसी लोकेशन पर ट्रैक करके आपके ऊपर गोला छोड़ेगा या उधर से मिसाइल गिरेगा। लेकिन ये क्या है, मोबाइल है, चल रहा है। तो अगर ये चल रहा है तो इसका मतलब है कि इसको ट्रैक करने के लिए फिर आपको अत्याधुनिक तकनीक की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर नहीं है तो फिर आप इसको टारगेट नहीं कर पाओगे। तो पाकिस्तान जैसे जो देश है वो इसको कर पाएंगे नहीं। अब आता है हाइपरसोनिक युग का आरंभ। अब जितने भी आप देखोगे, जितने भी अभी 2025 के अंदर जितने भी हथियारों का ये जो टेस्टिंग हुई है उनमें आप मिसाइल देखोगे तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल है। और नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो है HGV। इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है और अभी भी इसका जो काम है तो वो तो कार्य है, लेकिन आने वाले भविष्य में ये हमें बहुत ज्यादा आगे लेकर के जाएगा। देखो, भारत अब हाइपरसोनिक हथियारों के एक विशिष्ट क्लब में जो है शामिल हो गया है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो HGV, ये मैंने आपको शुरू में बताया है, एक ऐसी तकनीक है जो पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल से मौलिक रूप से भिन्न है। क्योंकि जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो क्या करती है, इससे पैराबोलिक जाती है, लेकिन जब HGV उसके अंदर आता है तो ये जो पथ है, ये जो पथ है उसको क्या हो जाता है कि आप ये पथ क्या कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, कम कर सकते हो, इस तरीके से बाद में जाकर के वो जिग-जैग पथ पर जाएगी। और अगर जिग-जैग पथ वो बनाती है तो फिर आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन, अगर दुश्मन देश के पास क्या होगा, इसको ट्रैक करने के लिए जो उनका अपना एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसको ट्रैक ही नहीं कर पाएगा। और शूट आउट करने का फिर मतलब ही नहीं बनता अगर ट्रैक नहीं करोगे तो आप। अब बात आती है कैसे काम करता है अप्रत्याशित पथ वाला। अप्रत्याशित पथ किससे, HGV से आएगा। अब देखना, ये बूस्टर होता है यहां पर, फिर उसके बाद में क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल तो इस तरीके से जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि यहां से बूस्ट होता है, यहां से बूस्ट हुआ, बूस्ट मतलब है आप थ्रस्ट दोगे, तो थ्रस्ट होने के बाद में यहां पर क्या होगा, जो उसके वार हेड है, ये जो होता है ना आगे लगा हुआ जो होता है, इसे बोलते हैं वार हेड। तो वार हेड जो है वो अलग हो जाएगा और सेपरेट होने के बाद में ग्लाइड व्हीकल बूस्ट से वो अलग हो जाता है। ग्लाइड व्हीकल HGV टेक्नोलॉजी वही। अब आता है ग्लाइड करना। ग्लाइड करने का मतलब होता है तैरना, तैरना है ना, ग्लाइड करना। तो वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में ये जो है 6 मैक की स्पीड से तैरता है। अब इससे क्या है कि इसकी ऊंचाई कम होगी। देखो पैराबोलिक जो होता है, मैंने उस वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है कि पैराबोलिक जो होता है वो मल्टीपल वारहेड कैरी कर सकता है, और बस इसकी कमजोरी ये है कि इसको ट्रैक कर सकते हैं। इसकी विशेषता ज्यादा ये है कि इसको जो है आप जब ये ऊपर जाता है तो जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसे कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि मल्टी वारहेड इसके अंदर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो और जो क्या होते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, लेकिन एक उसके अंदर होता है जो ओरिजिनल होता है, जो मिशन को या टारगेट को एकदम उस पर जाकर के लगेगा। लेकिन
लेकिन उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर इस पर आपने मानो 20 या 30 जो है लगा करके भेज दिया वारहेड, जब वो जाकर के टारगेट करेंगे तो एयर डिफेंस सिस्टम ये कंफ्यूज हो जाएगा कि इनमें असली कौन है और ये नकली कौन है, इसको मतलब शूट आउट किसको करना है। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन यहां पर क्या होगा कि ये जो है गति 6 मैक है और जो है इतनी नीचे चल रहा है कि इसको ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ये बात? अब देखो, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल एक अप्रत्याशित पथ जो है बनाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है और यही वाला पथ है। देखिए इस तरीका से जा रहा है, ग्लाइडिंग करते हुए, तैरता हुआ जा रहा है। वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद यह स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग करके, अब स्क्रैमजेट इंजन क्या है इसके लिए अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, मैं आपको बताऊंगा। स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग करके ग्लाइड करता है, जिससे यह दिशा बदलता रहता है और अपनी जो ट्रेजेक्टरी है उसको जो है अप्रत्याशित बना लेता है और इस अप्रत्याशित की वजह से जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसको ट्रैक नहीं कर पाते। अब देखिए, वैश्विक शक्ति समीकरण में एक स्थायी बदलाव, भारत का एचजीवी दुनिया के सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों में भेदने की क्षमता रखता है। मैंने आपको शुरू में बताया था, अमेरिका का जो थार्ड है उसको भी, वो भी इसको क्या है, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। आप समझिए, यानी कि अमेरिका का जो सबसे उन्नत थार्ड है, थार्ड उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, इसको ट्रैक नहीं कर पाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया, चीन का क्या है, HQ-19, ये जो HQ-19 है ये भी इसको ट्रैक नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अगर इसको छोड़ा है तो ये काम करके ही आएगा। नहीं समझे? आएगा क्या मतलब, काम ही कर देगा, ऐसा होता है। ये क्षमता भारत को एक ऐसी सामरिक निवारक शक्ति प्रदान करती है जो पहले केवल अमेरिका और चीन के पास थी, लेकिन अब भारत के पास आ गई है। और यही वो सेंटेंस है जो मैंने आपको शुरू में बोला कि भारत, जब हम कहते हैं ना कि भारत क्या वास्तव में, जब हम आत्मनिर्भरता की बात करें, क्या उस पर काम भी कर रहा है भारत, आपको अभी पता चलेगा कि भारत वास्तव में काम कर रहा है। अगर आप देखोगे कि 2025 में जितने भी हमारे जो भी डिफेंस के जितना भी परीक्षण हमने करा है उसमें 90% जो है अपना है। उस पर एक अलग से भी वीडियो बनाने वाला हूं, क्या क्या हमने करा है। अब देखिए, अगला कदम आता है एफओबीएस। एफओबीएस की फुल फॉर्म क्या है? एफओबीएस की है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम। एफओबीएस जो है ये क्या करेगा, ये देखो, ये है अर्थ का पूरा कक्षा। अर्थ की कक्षा में क्या करेगा, ये हमें यहां पर ऊपर एक लाइटरिंग म्यूनिशन की तरह इसको जो है कक्षा में घूमता रहेगा और जब इसको सिग्नल मिलेंगे तो ये टारगेट को हिट करेगा। आप सोचिए, लाइटरिंग म्यूनिशन की तरह ये जो कक्षा में घूमता रहेगा, जैसे कक्षा में इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, लेकिन जब इसको जो है हम संदेश देंगे कि आपको कहां हिट करना है, ये जाकर के वहां हिट करेगा। आप सोचिए, भारत इस पर कार्य कर रहा है। अगर ये जब ये कार्य हम कर लेंगे तो आप सोचिए दुनिया में कहीं पर भी किसी भी ठिकाने को हम जहां चाहें वहां हिट कर सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात? अब देखो, ये प्रणाली भारत को किसी भी समय किसी भी दिशा में दुनिया में कहीं पर भी हमला करने में सक्षम बना देगी। और जो मैं शुरू में बोलता था कि भैया आपको अगर शांति चाहिए तो उसका रास्ता और सिर्फ शक्ति से निकलेगा, और शक्ति अगर है तो शांति आपको मिल जाएगी। और भारत में अगर शांति चाहिए तो भैया शक्ति ये हमें अपनानी ही होगी। अब देखिए, एक एकीकृत मारक क्षमता। अब यहां से क्या होगा कि एक रणभूमि के नियंत्रण, 500 किलोमीटर तक की जो है प्रहार की क्षमता हमें प्रदान हुई। ठीक, दूसरा हमने बताया एचजीवी ग्लाइडिकल जो व्हीकल है। दूसरा है हवाई प्रभुत्व जो है, उसमें मैंने आपको बताया किस तरीका से जो अस्त्र की जो मिसाइल है 1, 2 और 3, इसी तरीका से जो ग्लोबल रीच जो है वो हमारे पास आ जाती है। कितना? 15,000 किलोमीटर की ग्लोबल रीच है। ये हाइपरसोनिक जो प्रहार करने की जो क्षमता है उससे हम इस तरीका से पूरी दुनिया को एक बार में कवर करेंगे। ये हथियार अलग अलग नहीं है, वे एक ही करत प्रणाली है। जितना भी मैंने आपको बताया है, एक जमीन से हो, हवा से हो या फिर समुद्र से हो, ये सारे के सारे अब इंटीग्रेटेड है। ऐसा नहीं साइलोज में इन्हें देखने की आवश्यकता नहीं है, ये अलग अलग बटे हुए नहीं है, बल्कि जब ये अटैक करेंगे तो ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में करेंगे, एक साथ सारे जो है तीनों फोर्स अटैक करेंगे अगर वो ये सब कुछ देखती हैं। अब देखिए, ये केवल रक्षा प्रौद्योगिकी नहीं है। मैंने शुरू में क्या बताया था आपको कि ये रक्षा प्रौद्योगिकी नहीं है, बल्कि यह संप्रभुता, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता से ही आएगी ये दोनों चीजें, संप्रभुता और स्वाभिमान। देखो, स्वाभिमान तो जब हम जितने भी हम निर्माण कर रहे हैं उससे स्वाभिमान बढ़ेगा, लेकिन सबसे जो इसमें बड़ी जो बात है वो है संप्रभुता। अगर हमारे पास ये है, आपने देखा ना कि किस प्रकार से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा करके ले गया अमेरिका, क्या वो संप्रभु राष्ट्र है? नहीं है, क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार नहीं है, उनके पास अपने आप को बचाने के लिए डिफेंस नहीं है। इसीलिए अमेरिका जैसे जो देश है वो गरिबान पकड़ करके उसे उठा करके वहां से ले जाते हैं। तो हम उस देश का क्या कोई स्वाभिमान बचा? नहीं बचा, पूरी दुनिया हंस रही है। समझिए आप। अब यही है कि भाई शक्तिशाली संदेश है, भारत अब केवल हथियारों का आयातक नहीं है, बल्कि एक वैश्विक स्तरीय सैन्य प्रौद्योगिकी शक्ति बन गया है। और साथ ही साथ आज हम आयातक ही नहीं है, बल्कि हम निर्यात भी कर रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? तो आने वाले समय में जिस तरीका की ये जो टेक्नोलॉजी हम विकसित कर रहे हैं, हम चाइना का देखो, चाइना के पास में आप कह सकते हो कि वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जो उनके साथ एक जो ड्रॉबैक है वो है ट्रस्ट इश्यूज उनके साथ है। क्लियर? ट्रस्ट डेफिसिट उनके पास है। इसीलिए आप देखेंगे कि चाइना को, वो आपके भी मन में नहीं आता होगा, अगर मैं भी कोई सामान खरीदता हूं, चाहे वो बेशक कितना ही भी अच्छा हो, लगता है यार चाइनीज है ना, तो इस तरीके से हमारे कॉन्शियसनेस में वो बैठ गया कि चाइना मतलब नकली। तो यही है, और ये पश्चिम की जो लॉबी है उनकी देन है। तो अब मैंने आपको बताया है ये सब चीज, आप देखें कि किस प्रकार से जो भारत है वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, और यही आत्मनिर्भरता हमें अपनी जो सॉवरेनिटी है उसको बचा करके रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। तो मित्रों, बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और मैंने आपको 5 बताए हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में लेकर के
आऊंगा, जहां पर मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरीका से जो है भारत ने क्या क्या 100% यानी कि स्वदेशी निर्मित किया है। तो उनकी पूरी की पूरी एक सीरीज लेकर के आऊंगा। तो जब तक के लिए आप ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से रीच बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहां तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।